सामने आई है, जहां तूफान की वजह से सड़क पर सैलाब आ गया, जिसे देखकर लगा मानो वहां समंदर ही घुस आया हो, जिसमें कई गाड़ियां बहती हुई भी नजर आई। सड़क पर इतना ज्यादा पानी आ गया कि उसके तेज बहाव में वहां खड़ी भारी भरकम गाड़ियां तक टिक नहीं पाई और खिलौने की तरह बहने लगी। बह गया बीजिंग, तस्वीर नंबर 1। बह गया बीजिंग, तस्वीर नंबर 2। बह गया बीजिंग, तस्वीर नंबर 3। बह गया बीजिंग, तस्वीर नंबर 4। बह गया बीजिंग, तस्वीर नंबर 5। बह गया बीजिंग, तस्वीर नंबर 6। बह गया बीजिंग, तस्वीर नंबर 7। बह गया बीजिंग, तस्वीर नंबर 8। बह गया बीजिंग, तस्वीर नंबर 9। बह गया बीजिंग, तस्वीर नंबर 10। चीन में तूफान से तबाही इससे पहले कभी नहीं दिखी। चीन की राजधानी बीजिंग को ऐसा बेबक इससे पहले कब देखा गया था? बीजिंग में 70 साल में इतनी ज्यादा बारिश कभी नहीं हुई। बाढ़ के विकराल रूप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेस्क्यू में लगे लोगों ने अब तक 1,27,000 लोगों को बाढ़ से बचाकर सुरक्षित जगहों पर भेजा है। चीन के स्टेट मीडिया हाउस सीसीटीवी के मुताबिक बीजिंग में पिछले 70 साल की सबसे ज्यादा 257.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इससे पहले 1951 में इतनी तेज बारिश हुई थी। बीजिंग में रेड अलर्ट जारी है। बाढ़ की चपेट में आया चीन अभी थुकसुरी तूफान की मार झेल रहा है। बीजिंग से लेकर चीन के कई प्रांत बाढ़ से बेबस है। वहां सड़कों पर सैलाब है और लोग घरों में कैद। चीन से आई इन तस्वीरों से वहां के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। चीन के कई शहरों में सड़कों पर सैलाब बह रहा है। सैलाब भी ऐसा, अगर किसी ने सड़क पर उतरने की कोशिश की तो वो ही बह जाए। बीजिंग में तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी भर गया। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी भर गया है। बीजिंग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिन में उड़ान भरने वाली 70 फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ डॉक्सिंग एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 300 फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया गया है। चीन की राजधानी बीजिंग से डराने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां तूफान की वजह से सड़क पर सैलाब आ गया, जिसे देखकर लगा मानो वहां समंदर घुस आया हो, जिसमें कई गाड़ियां बहती हुई दिखाई दी। सड़क पर इतना ज्यादा पानी आ गया कि उसके तेज बहाव में वहां खड़ी भारी भरकम गाड़ियां भी टिक नहीं पाईं और खिलौनों की तरह बहने लगी। इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा वो सहम गया, क्योंकि वो पूरा इलाका पानी में डूबा दिखाई दिया। पानी इतना ज्यादा था कि वहां खड़ी कई गाड़ियां या तो पूरी डूब गईं या उसमें बह गईं।
बीजिंग में सड़कों से लेकर हाईवे तक पानी भरा हुआ है। चीन की राजधानी बीजिंग से डरा देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़कें पानी में डूबी हुई दिखाई दी। सड़क पर सैलाब आने से उसमें एक आदमी फंसा हुआ था, जिसे वहां खड़े लोग बचाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो पानी में उतरकर उसकी मदद कर सके। चीन में बाढ़ से बेबसी सिर्फ ये एक तस्वीर ही नहीं, वहां के कई शहरों की बात ऐसी ही है, जहां तूफान की वजह से भारी तबाही मची हुई है। बीजिंग में बाढ़ के हालात अगर यही रहे तो शी जिनपिंग का लाल बंगला भी बाढ़ की चपेट में आ सकता है। शी जिनपिंग के बंगले में बाढ़ का मतलब होगा बीजिंग में और बड़ा सैलाब, क्योंकि शी जिनपिंग और चीन के हथियारों के गोदामों तक अगर बाढ़ का पानी पहुंच गया तो चीन की रेड आर्मी एक एक कर शहर के सभी बांधों को तोड़ देगी। ऐसी हालत में चीन के हथियार तो बच जाएंगे, लेकिन बीजिंग के आम लोगों के लिए भारी संकट खड़ा हो जाएगा। अब बीजिंग के इस ब्रिज को देखिए। बीजिंग में भारी बारिश की वजह से एक पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। असल में बीजिंग में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है और उसकी उफनती लहरों ने वहां बने उस पुल को अपनी चपेट में ही ले लिया, जिसकी वजह पुल का एक हिस्सा ढह गया और पुल बीच से टूट गया। पुल को ऐसे पानी में समाते देख पूरा चीन सन्न रह गया। चीन के फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुताबिक 13 जिलों के 44,000 लोग फिलहाल बाढ़ की चपेट में हैं। 1,27,000 लोगों को बाढ़ से सही सलामत निकाल लिया गया है। बारिश और बाढ़ ने बीजिंग को कैसे बेहाल कर दिया है, इसकी एक वानगी रेस्क्यू का ये वीडियो है। चीन की राजधानी बीजिंग में नदी में फंसे एक आदमी को रेस्क्यू किया गया। वहां तुकसुरी तूफान की वजह से हुई बारिश से नदियों में उफान आ गया। नदी में पानी बढ़ने के बाद वहां कई गांवों को खाली करवा लिया गया, लेकिन वो आदमी नदी के बीच ही फंस गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक आदमी कैसे नदी के बीच एक कार के सहारे अपनी जान बचाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके लिए कार को पकड़े रहना मुश्किल हो गया। नदी में एक आदमी के फंसे होने की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम फौरन वहां पहुंची और क्रेन की मदद से उसे नदी से निकाल लिया गया और आखिरकार उसकी जान बच गई। बीजिंग में तुकसुरी तूफान से मची तबाही के बीच रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बीजिंग के करीब करीब हर प्रांत का तूफान और सैलाब से बुरा हाल है। वहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं। वहां की सड़कों पर हर तरफ सिर्फ सैलाब ही बहता नजर आया। चीन के स्टेट मीडिया हाउस सीसीटीवी के मुताबिक सेना ने 4 हेलीकॉप्टरों को बाढ़ के बीच फंसे लोगों को खाना, रेनकोट और कंबल देने के काम पर लगाया है। कई इलाके तो पूरी तरह पानी में डूब गए। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है, और अगर लोग अपने जरूरी कामों से बाहर निकले भी तो घंटों फंसे रहे। चीन के कई प्रांतों में पानी भरने से कई लोग अपने मकानों में फंस गए, जिनका रस्सी की मदद से रेस्क्यू किया गया। चीन में सड़कों पर पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़क पर पानी भरने से लोग जहां तहां फंस गए। इतना ही नहीं, जल भराव की वजह से लोगों की गाड़ियां भी बीच रास्ते में बंद हो गई।